इससे मतलब वो लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जो मतलब कुछ पैरालाइज लोग होते हैं, घरों में जाके मतलब उनका इलाज करते हैं, वो कुछ लोगों को ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते, तो उसके लिए ये बहुत अहम है। और दूसरी एक चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है, अगर किसी का मुंह राइट की साइड पे है तो आपने करना दोनों है। थोड़ी देर के लिए आपने इसको दबाना है, प्रेशर को दबा के रखना है, 1 मतलब जितनी देर तक हो सकता है। ये आपने कम से कम 10 टाइम करना है। 10 मरतबा करने से इसके प्रेशर जो है वो थोड़ा सा कम होगा। फिर आपने ये दबा के रखना है, फिर छोड़ना है, फिर दबा के रखना है, फिर छोड़ना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ऑयल लो, जैतून का तेल अच्छा वाला, मसाज वाला, वो ज़्यादा अच्छा है। देखो इसमें एक सांप का तेल भी आता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से मिलता है। सिंध की तरफ मिलता है, लेकिन अल्लाह हम सब पे रहम करे, इस वक्त सिंध में बहुत ज़्यादा सैलाब का बड़ा इशू चल रहा है। लेकिन खैर दुकानों में, पंसारी की दुकानों में आपको मिल जाएगा। सांप का ऑयल जो है ना, वो मतलब तेल जो है वो अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। उसके साथ आपने फिर मतलब अगर मरीज के थोड़ा सा मतलब आपने ये पाँव ऐसे रखा, सही है, तेल लिया हाथ में तेल लेके ये मलने के बाद फिर उसको मसाज करो। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 जगहों पे आपने उसको ऊपर की तरफ मसाज करना है। इसके बाद फिर आपने इस पे प्रेशर देना है। यहाँ पे 8000 नसें रखी हुई है। मतलब हमें देखो इन चीज़ों के बारे में इल्म नहीं है, लेकिन वो रब्बिकुमा तो कैसे बा, तो हमारे जिस्म से अगर सिर्फ वेंस यानी नसों को निकाल दिया जाए, पूरी दुनिया से वो लपेट दिया जाए, तो दुनिया कम पड़ जाती है। ये कुदरत का एक निज़ाम है। इसको मतलब बहुत गहरी बातें है, लेकिन मतलब हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ये चीज़ आपके आइंदा भी काम आएगी। बहरहाल इसको प्रेशर दबाना है 1 2 3। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी इसको बनाने की कोशिश करूँ। सबसे ज़्यादा इन दोनों पे आपने इसको फोकस करना है। जितना इसको मसाज कर सकते हो, फिंगर्स को मसाज करो, इसके नोक को मसाज करो, ये ऊपर वाले सरों को मसाज करो, जहां जहां दिल चाहे मसाज करो, यहाँ मसाज करो, यहाँ मसाज करो, करते रहो करते रहो करते रहो। इसके मसाज करने के बाद ना फिर आपने ऑयल लगाना है और इसको ऐसे रखना है, ये 1 2 3 4 5 6। फिर इसी तरह सेम इसी को मसाज करना, 1 2 3 4 5। ये मसाज किया आपने, और मसाज के बाद जो है ना, उसके बाद अब आपने एक्सरसाइज की तरफ आना है। अब एक्सरसाइज कैसे करना है, ये आपने पकड़ा हुआ इसको, सही है, 1 1 2। फिर उसके बाद आपने 1 2 3। अब एक अहम चीज आपको मैं और बता रहा हूँ, इसको मतलब बड़ा गौर से समझने की कोशिश करो बेटा, आप लोग भी गौर से समझने की कोशिश करो। अब मैंने क्या कहा, कामरान को क्या कहा कि इसको मतलब यूं करना है 1, ये 2। अब मैंने कामरान को बोलने के बेटा आप भी जोर लगाओ, यानी वो नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब वो नहीं कर सकता, लेकिन जोर लगाए। विल पावर है ये, हमारे विल पावर जब मतलब एक्टिव होते तो वो बहुत ज्यादा ताकत, बहुत सारी चीजों को मतलब मुकाबला करती है। अब कामरान को लगाओ, कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो। अब वो जरा सा भी तो जोर लगाएगा, वो जो जोर लगाएगा ना वो हमारे बड़े फायदे का है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा, उसके अंदर ताकत पैदा होगी, सही है। फिर उसी तरह मैंने उसको क्या करना है, सही है। अब देखो 1 2, नॉर्मल चीज है। कामरान अब थोड़ा सा तुम भी जोर लगाना, सही, 1। अगर ये नहीं लगा सकता तो हमने करना तो हम नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इनको बताना है कि आप भी जोर लगाए, आप भी जोर लगाए, सही है। फिर उसके बाद थोड़ा सा पैर नहीं स्ट्रेट करके उठाना, 1 2 3। साथ में उनको बताना है, उनको मतलब प्रेशर देना है कि आपने जोर लगाना है, जोर लगाना है, वो भी साथ में जोर लगाएगा, सही है। अब उसके बाद फिर आपने 1 2 3, ये इनको बताना है साथ में कि आप जोर लगाए, बाकी मैं करूंगा, आप जोर लगाते रहे, सही है। उसके बाद फिर हम आते हैं हाथों की तरफ, सही है ना। अब अगर मतलब हाथों की तरफ सपोज करो, जाहिर सी बात है जब पैरालाइज होता है तो वो लेफ्ट या राइट या कहीं से भी होता है, तो वो पूरा हिस्सा जो है हमारा वो डैमेज हो जाता है, सही है ना। उसके बाद हमने ये किया, उसको दबाओ 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 दबाओ, उसको बोलो मेरे हाथ को दबाओ दबाओ, मेरे हाथ को दबाने की कोशिश करो, उसके हाथ को खुद पकड़ो, ऐसे करो, आप भी दबाओ, आप भी दबाओ, उसको ज्यादा इसको मजबूर करने के, आप दबाओ उसको, मतलब आखिरकार वो तंग होगा तो कोई वो जोर लगाएगा, जब वो जोर लगाएगा वही आपके फायदेमंद है, सही है ना। उसके बाद फिर फिंगर्स पे मसाज करो। फिर आपने 1 2
3। ये मसलन मैं एक साइड पे इसलिए करवा रहा हूँ कि जिस साइड पे मतलब जो साइड पैरालाइज हुआ है ना उसके ऊपर हमने ये ज्यादातर फैक्ट करने, सही है ना। उसके बाद आपने फिर ये 1 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3, फिर उसके बाद आपने उसके मतलब हथेली पे हाथ रखना है, हथेली पे हाथ रखना है, आपने फिंगर्स को दबाना 1 2 3 4। तो इससे आपका मतलब मरीज जो है जो भी है इसके अंदर सबसे बेहतरीन पॉइंट ये था कि अगर उसके नीचे पैरों के नीचे जो तलवे है उसके ऊपर हम मसाज करें, फिंगर्स के साथ मसाज करें। सबसे बेहतरीन ये है आप उसको जैतून के तेल के साथ, ये शाम के तेल के साथ मसाज करो। थोड़ा सा तकलीफ आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये था सिर्फ मतलब एक पहला पॉइंट था, इसका मतलब ये पहला पार्ट है, ये अपने इसमें मजीद भी हो सकता है। इससे मतलब वो लोग भी मुस्तफीद हो सकते हैं जो मतलब कुछ पैरालाइज लोग होते हैं घरों में जाके मतलब उनका इलाज करते हैं। वो कुछ लोगों को ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते, तो उसके लिए ये बहुत अहम है। और दूसरी एक चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है, अगर किसी का मुंह टेढ़ा हुआ है, सही है, तो उसके सामने कुछ ऐसी चीजें रखो जिसकी वजह से उसके मुंह में पानी आए। मसलन अगर मैं आप बताऊं, थोड़ी देर के लिए बताऊं कि एक बंदे को मैंने सामने बिठाया हुआ है, सही है ना, इसको मैं बोला कि भाई ये लीमू जो है मैंने ये आपको खिलाना है, उसके सामने वो लीमू काटो, आप लोग के मुंह में पानी में तो नहीं आ रहा आ रहे हैं सही है। अब जैसे दस्तरखान पे मतलब सारी चीजें आ जाती है, अचार भी आ जाते हैं, अचार को देख के मुंह में पानी आ जाता है तो ये बड़ा अच्छा बहुत, क्योंकि मतलब मैंने खुद देखा है, मैंने खुद सुना भी है, बहुत बखर का एक वाकया है। तो खैर इनके बारे में मैं आपको मजीद बताऊंगा। वो पानी जो मुंह में आता है वो बड़े फायदेमंद है। और इसी तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी फरमाते कि दस्तरखान पे अचार रखा करो या कोई ऐसी चीज़ रखा करो जिसको देख के आपके मुंह में पानी आ जाए। तो ये पार्ट 1 था, इसका बहुत और भी है इंशाल्लाह। अगर आप लोग ने चाहा तो, अल्लाह ने चाहा तो आप लोग एक और नज़र करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।